आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि जब पीएम मोदी से मीडिया सवाल करेगा कि आखिर हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है और खास तौर से वहां की जो अकलियत है और अकलियतों में जो मुसलमान है उसके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, आखिर उसके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है। जब इस किस्म के सवालात होंगे तो इस पर पीएम मोदी क्या जवाब देंगे, इस पर पूरी नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी से वो सवालात भी हुए और उसका जवाब भी उन्होंने दिया, लेकिन अब देखना यह है कि जो उन्होंने जवाब दिया क्या वो सच है। उसका हम जायजा लेंगे कि क्या उन्होंने जो वहां बोला उसमें कोई सदाकत है या फिर पीएम मोदी मीडिया के सामने झूठ बोलकर चले आए। यह देखने वाली बात होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने सवाल के जवाब में क्या कहा। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा, उनसे पूछा गया था लोकतंत्र के बारे में कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में, तो उस पर उन्होंने जो जवाब देना शुरू किया है, मैं वो जवाब आपको जो मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा, लोग कहते हैं नहीं बल्कि भारत एक लोकतंत्र है। और जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है लोकतंत्र को। जब हम लोकतंत्र को जीते हैं तब भेदभाव की बात ही नहीं आती। जब हम लोकतंत्र में जीते हैं तब भेदभाव की बात नहीं आती। आगे वो कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों पर चलती है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। सरकार की योजनाएं सभी के लिए हैं। इसमें जाति, पंथ, धर्म आदि को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तब इसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, क्या ये चुनावी वादे और चुनावी रैलियों जैसा नहीं है? 2014 से सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया जा रहा है, उसमें और चीजें जोड़ दी गई, सबका विश्वास जोड़ दिया गया, फिर सबका प्रयास भी जोड़ दिया गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा यहां नजर आ रहा है? संविधान की बात की जा रही है तो क्या संविधान के उसूलों पर वाकई काम किया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर देखें तो बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाती हैं। और क्या दुनिया देख नहीं रही? अगर दुनिया न देख रही होती तो जाहिर है कि जो सवाल मोदी के सामने रखे गए वो सवाल रखे ही नहीं जाते। अब मैं आपको गिनाता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की खास तौर से मौजूदा सूरत हाल क्या है। मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं बेरोजगारी की, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं महंगाई की, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं मणिपुर क्यों जल रहा है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मुसलमानों की कि मुसलमानों के साथ क्या वाकई इंसाफ हो रहा है, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही, क्या उनके साथ जुल्म नहीं हो रहा है। मैं आपको 10-11 पॉइंट में समझाता हूं। अब आप बताइए कि मोदी कैबिनेट में क्या कोई एक भी मुसलमान है? 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में, जिसमें 25 से 30 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 18% का आप जोड़ लीजिए कि कितना होता है। 25 करोड़ तो कम से कम बनता है। क्या 25 करोड़ मुसलमानों का कोई नुमाइंदा भारत सरकार में है? क्या मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम इस वक्त मिनिस्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या यह भेदभाव की बुनियाद पे नहीं है? या किस बुनियाद पे? क्या 25 करोड़ मुसलमानों में एक भी ऐसा नहीं है कि जिसे मंत्री बनाया जा सके, जिसको कुछ जिम्मेदारी दी जा सके? लेकिन ऐसा नहीं, एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है
वो भी स्मृति ईरानी एडिशनल चार्ज के तौर पर लिए हुए हैं, और जिस तरीके का हज कराया है वो सबने देखा है। नंबर 2, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। जो मुसलमानों को मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से मौलाना आजाद स्कॉलरशिप दी जाती थी एजुकेशन के ताल्लुक से, वो बंद कर दी गई। क्या ये भेदभाव नहीं है? किस बुनियाद पर इसको बंद किया गया? नंबर 3, जो अकलियती वजारत है, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, उसका बजट कम कर दिया गया। बजट बढ़ाने की बजाय बजट कम कर दिया गया। क्या देश के मुसलमानों की हालत अच्छी हो गई है? इसके अलावा नंबर 4, कर्नाटक में पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक 2 दिन पहले भाजपा सरकार ने वहां के 4% रिजर्वेशन को एक कैबिनेट में खत्म करने का ऐलान कर दिया, और चुनाव में भी बार बार यह प्रचारित किया गया कि हम अब ये 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये रिजर्वेशन जो 4% था उसको लिंगायत और दूसरी कम्युनिटी में बांट दिया गया। क्या ये भेदभाव नहीं है? नंबर 5, सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई उसमें 75 के करीब सिफारिशें दी गई और कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई, और इसके लिए बाकायदा जो है प्रोग्राम बनाए गए। कांग्रेस ने कुछ प्रोग्राम लागू किए, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो सच्चर कमेटी की सिफारिशात लागू नहीं की गई। जो प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन बंद कर दिए गए। नंबर 6, हज में मिलने वाली सब्सिडी उसको रोक दिया गया। कहा यह जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे मामलों में ऑर्डर देता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो क्या उस पर बिल नहीं ला सकती? सरकार चाहे तो क्या उस पर कोई तजवीज नहीं दी जा सकती? आज आप देखिए कि हज 5 लाख के करीब हो गया है। 5 लाख एक हिंदुस्तान का आम शहरी कैसे अदा कर सकता है? 5 लाख में हज हो रहा है। आप आम दिनों में अगर आप मक्का या मदीना जाएं तो टोटल खर्च 1 लाख सवा लाख रुपया होता है, लेकिन हज के दौरान इतना महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि जहाज का किराया बहुत ज्यादा हो जाता है। आज तक ओपन टेंडर नहीं किया गया। यह सरकार क्या इसको इस तरीके से नहीं देख रही? इस बार जो कुछ हो रहा है हज में वो भी आप देखिए। नंबर 7, पूरे देश में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। मैं नहीं कहता कि भाजपा की वजह से है, लेकिन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कम से कम एक मुस्लिम मुख्यमंत्री जरूर होता था, लेकिन वहां 370 हटा करके और अचानक सरकार को बर्खास्त करके जो काम किया गया है, क्या वो भेदभाव की बुनियाद पर नहीं देखा जाएगा? नंबर 8, आज मदरसों में बार बार मदरसों को बंद करने की, कहीं आसाम में बंद करने की धमकी, बल्कि बंद कर दिए गए। यूपी में, मध्य प्रदेश में धमकियां दी जा रही। सवाल यह है कि मदरसे कहां दहशतगर्दी के अड्डे हैं? खुद मोदी सरकार के मंत्री की रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ भी मदरसे में नहीं पाया गया जिसके तहत यह कहा जा सके कि मदरसे में दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन मदरसे को बंद करने की कोशिश की जा रही है। वहां जबरन योगा थोपा जा रहा है, जबकि वहां वर्जिश होती है, सब कुछ होता है। नंबर 9, सरकारी नौकरियों में मुसलसल जो है मुसलमानों की तादाद कम हो रही है, उसमें गिरावट आ रही। क्या यह भेदभाव की बुनियाद पे नहीं है? आखिर बराबरी क्यों नहीं दी जा रही? नंबर 10, लैंड जिहाद कहकर जो औकाफ की जमीनें हैं, जो औकाफ है, जो वक्फ की जमीनें, उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही। उत्तराखंड में इसकी मिसाल मौजूद है। वहां पे सैकड़ों जो है दरगाहें गिराई जा रही या गिराए जाने का पूरा मंसूबा बनाया गया है। नंबर 11, यकसा सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों की मजहबी आजादी छीनने की पूरी तैयारी है, उस पर बहस कराई जा रही है। और जो निकाह है, जो तलाक है, जो खुला है, जो विरासत है, इन तमाम चीजों को यकसा करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो आईनी मसाइल है मुसलमानों के, जो शरई मसाइल है मुसलमानों के, उसको रोकने का मंसूबा बनाया जा रहा है। नंबर 12, हिंदू राष्ट्र का बार बार नारा दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला नारा दिया जा रहा है, लेकिन जो नारा दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम की तरफ से कोई बात कह दी जाती है तो उसको यूएपीए लगाया जा रहा है। क्या ये भेदभाव नहीं है?
इस किस्म की न जाने कितनी मिसालें और दी जा सकती हैं। आप देखिए बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ कि उनके 11 मुजरिमीन को छोड़ दिया गया। आप देखिए कि जो लोग मॉब लिंचिंग में जय श्री राम का नारा लगा करके मारते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो गिनाई जा सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ खास चीजें गिनाई है। अब आप खुद बताइए कि क्या पीएम मोदी ने जो बात कही है वो सच कही है, ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? आप खुद इसका जवाब दीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।